एज़ यूजुअल भाई जो हमें पता था, क्योंकि 3-4 दिन से कहीं ना कहीं जो बारिश के बादल थे मंडरा रहे थे भाई चेन्नई स्वामी के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से पिछले बार जब अभी आईपीएल शुरू हुआ था, पिछली बार इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी ब्रेक हुआ था आईपीएल में, तो जब स्टार्ट हुआ तो कोलकाता वर्सेस आरसीबी का मैच ही था। उसमें भी क्या हुआ था कि बारिश उस दिन भी काफ़ी पड़ रही थी, लेकिन एंड में आकर जब मैच शुरुआत होता है उसके पहले ही बारिश थोड़ी रुक जाती है बढ़िया, और मौसम खुल जाता है बढ़िया, तो आईपीएल का मैच हमारा पहला बढ़िया तरीके से हो जाता है। लेकिन सेकंड टाइम भी अब ओपनिंग जो करनी थी इस सीज़न की, तो उसमें भी भाई अब आरसीबी वर्सेस कोलकाता का मैच, सेम सिचुएशन भाई, फिर से बारिश पड़ेगी, लेकिन इस बार बारिश नहीं रुकी और आज का मैच हो गया पूरी तरीके से रद्द। दोनों टीमों को मिल गए 1-1 पॉइंट, और इसमें जो है आरसीबी का ये फ़ायदा हुआ इसमें कि बिना कुछ करे प्लेऑफ में पहुंच गए। लेकिन इस मैच को जीतना, आज अगर बारिश ना पड़ती और ये मैच आरसीबी जीतती, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टेबल 2 पर रुकने की जो स्थिति बन जाती थोड़ी और मजबूत हो जाती, क्योंकि अगर लगातार वे अब जो 3 मैचेस बचे हुए हैं उनके, अगर तीनों मैचेस जीत जाते तो वे कहीं ना कहीं आपकी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेते टॉप 2 में। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे अब अगले इनके 2 मैच बचे, तो उसमें करीबन आप मान के चलो अगर टॉप 2 में जगह बनानी है तो भाई एक मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों जीत जाते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी, उससे अच्छा कोई सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप देखो कि आप जिससे भी टेंशन हो रही थी कुछ भी कि भाई आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंचेगी, कुछ भी दिक्कत होगी, कि भाई अब देख लो प्लेऑफ में पहुंची पड़ी है। तो इसमें आरसीबी फैंस के लिए खुशी का माहौल है कि प्लेऑफ में पहुंची है। लेकिन दुख का माहौल में इस समय किन फैंस के लिए समझ रहा हूँ, जो भाई आरसीबी की जर्सी ना पहनकर इस समय सफ़ेद जर्सी में विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने के लिए भाई स्टेडियम में पहुंचे थे, विराट कोहली को दिखाने के भाई आपने रिटायरमेंट लिया है तो फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें ट्रिब्यूट देंगे इस तरीके से जो कोई और नहीं दे सकता। लेकिन उस ट्रिब्यूट का सारा नुकसान भाई आज की बारिश ने कर दिया। मतलब कि जो पूरी दुनिया को आज दिखाना था, पूरी दुनिया देखती आज कि किस तरीके से एक प्लेयर को इंडिया में ट्रिब्यूट मिलता है, तो वो सारी चीज़ों पे मिट्टी प्लेट कर दी भाई आज की बारिश ने। लेकिन खुशी है ऐसे आरसीबी फैन भाई के क्वालिफाइड हो चुके हैं प्लेऑफ में। लेकिन बस आगे का जो हमारा मकसद बना कर रखना है यहाँ पर कि अपने को सीधा सिंपल सी बात है कि भाई टॉप 2 में जगह बनानी है, क्योंकि अगर फाइनल आपको खेलना है तो कहीं ना कहीं आपको टॉप 2 में आना पड़ता है, उसके बाद ही आप फाइनल तक जा पाते हो। लेकिन अब इसमें देखो सिचुएशन क्या बनती है, अब कोलकाता की तरफ से देखो, कोलकाता भी खेलती मैच, अगर आज हार जाती तो उसके 100% जिसे कहते हैं ना 100% चांस मिट जाते। लेकिन आज इन्हें 1 पॉइंट और मिल गया, लेकिन फिर भी इनके चांस बनेंगे अभी। लेकिन फिर भी आप देखो तो भाई मिनिमम चांस, यानी किसी और टीम, अगर कोई और टीम गंदा खेल जाए आगे चल गए तो वो उस वजह से ये ऊपर जा सकते हैं, वरना कोई टाइम वो नहीं है, इनके हाथ में नहीं है प्लेऑफ में पहुंचना। क्योंकि अगर आप देखो तो टॉप 4 में कौन कौन सी टीम इस समय लगी हुई है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अब नंबर 1 पर आरसीबी होगी 17 पॉइंट्स के साथ, 12 मैच मान के चलो 12 मैच हो गए इनके और 17 पॉइंट्स इनके पास हो गए। सेकंड नंबर पर भाई गुजरात टाइटन, जिनके पास 11 मैचों में अपने 16 पॉइंट्स है, जो 3-3 मैच ये हारे हैं दोनों ही, गुजरात टाइटंस भी और अपने आरसीबी भी, तीनों ये 3-3 मैच ही हारे हैं। तो ये अभी तक 1 और 2 पे थे, लेकिन अब टेबल चेंज हो गया। तो गुजरात के लिए अब अगला मैच जीतना, अगर टेबल टॉप करना है, आरसीबी को बीट करना है, तो उसके लिए गुजरात को अगला मैच जीतना पड़ेगा, जो कि इतना आसान होगा भी नहीं उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी इनके प्लेयर्स वगैरह गए हैं, रिकवरी दोबारा स्टार्ट हुई है, तो वो बहुत कैड़ा काम हो सकता है। लेकिन हमें उससे कोई दिक्कत है नहीं इस चीज़ में। तो नंबर 3 पे इस समय जो है अगर आप देखो तो पंजाब किंग्स, जिन्होंने का दबदबा भाई टॉप चल रहा है, हटो बचो मामला चल रहा है। लेकिन भाई वही है ना, जब दोबारा प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, ट्रैवल इतना करते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने के ऊपर बात हो जाती है कि पता नहीं किस तरीके का परफॉर्म ये कर पाएंगे, अब की बार भी इस तरीके से खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, तो सारी चीज़ें सिचुएशन बदल जाती है, वो डिफरेंट लेवल हो जाता है। 4th नंबर पर इस समय टिकी हुई है मुंबई इंडियंस, जिसने सबसे ज़्यादा अभी तक मैच खेल रहे हैं यहाँ पर इन टॉप टेबल 4 में। तो अब अगर आप एक सिचुएशन देखो कि टॉप 4 ये होगी, लेकिन नंबर 5 पे कौन है इस समय, दिल्ली, जिसकी सिचुएशन इस तरीके की है कि वो टेबल 4 में पहुंच सकती है, यानी मुंबई को मार सकती है, वो पंजाब को भी मार सकती है। आप कहोगे 1% यार गुजरात कहीं ना कहीं, देखो अगर मैं अपनी रियलिटी बताऊँ ना अपने हिसाब से तो टॉप 4 में अगर कोई टीम में पहुंच रही है तो उसमें मैं नाम लूँगा सबसे पहले आरसीबी, जो कि पहुंच चुकी है, आपको पता ही है 17 पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पे मैं कहना चाहूँगा भाई यहाँ पे अपनी गुजरात टाइटंस को, सुमन गिल साहब की टीम को, जिन्होंने 16 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पे कब्जा कर रखा है। अभी उनके 3 मैच और बाकी हैं, यानी अगर एक मैच 3 में से एक मैच और जीत जाते हैं तो वे टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे, जो कि मुझे लगता है भाई टॉप 2 में आने वाली है गुजरात टाइटंस, जो मैं सोच पा रहा हूँ जिस तरीके से। नंबर 3 मैं यहाँ मानूंगा भाई पंजाब किंग्स को, जिनके पास 15 पॉइंट्स हैं इस समय 11 मैच के बाद, जिसके अभी तक करीबन आप कहोगे 3 मैच इनके भी बचे हुए हैं, तो एक मैच ये भी जीतते हैं तो फाइनली इनका भी पत्ता साफ हो जाएगा कि हम भी भाई आ लिए पीछे पीछे। नंबर 4 पर आती है अपनी
14 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस, और नंबर 6 पे है दिल्ली जो कि 13 पॉइंट्स के साथ है। तो इनमें टाकरा भिड़ेगा नंबर 4 का, या मतलब 4 का नहीं कहूँगा मैं, नंबर 3, 4, 2, 1 किसी का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स टेबल इस समय में जो मैचेस होंगे वे इस तरीके से बदलेंगे। पॉइंट्स वो जो रन रेट होता है ना, नेट रन रेट, उसका पता अब इस समय में लगेगा कि क्या होता है। लेकिन इस समय में भी मैं कहूँगा आरसीबी को एक फ़ायदा हुआ है कि जो उनका लास्ट लीग का मैच जो खेलेंगे लखनऊ के खिलाफ खेलेंगे, तो उन्हें इतना एज मिलेगा कहीं ना कहीं कि हम जो मैच हैं जो टेबल 2 में रहना है, अगर हम टॉप 2 में रहना है तो हमें इतना वो पता चल जाएगा कि हमें कितने रन रेट से ऊपर खेलना है, कितना स्पीड से खेलना है, कितना मंदा खेलना है, सारी चीज़ों का उन्हें उनके हाथ में सारा कैलकुलेशन होगी, तो वे उस हिसाब से खेल सकते हैं। क्योंकि भाई प्ले ऑफ में तो पहुँच गए, लेकिन बात प्ले ऑफ में पहुँचने की नहीं है, बात है प्ले ऑफ में देखो कब से पहुँच रहे हैं यार, आज से नहीं पहुँच रहे, लगभग हर साल पहुँच जाते हैं प्लेऑफ में, लेकिन मेन है फाइनल में जाना, यानी टॉप 2 में पहुँचना। क्योंकि आप देखोगे आईपीएल की हिस्ट्री रही है, जो ज़्यादातर टॉप 2 में रहा है वही टीम जाकर आईपीएल का फाइनल खेलनी है, दोनों टॉप 2 में। क्योंकि अगर आप देखो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है भाई, जब ये एलिमिनेटर वगैरह खेलते हैं ना, क्वालिफिकेशन फाइट खेलना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी, मुझे तो पता नहीं खामोखा झंझट लगता है इन चीज़ों का, बहुत सही बताऊँगा भाई मैं, झंझट लगता है। लेकिन वही है ना, निचली टीम निचली रहती हैं, ऊपर ऊपर ही कहते हैं ना, छोटा छोटा है चाहे वो पहाड़ के शिखर पर खड़ा हो जाए, बड़ा बड़ा है चाहे वो कुएं में खड़ा हो जाए। तो ये सिचुएशन इस समय आरसीबी और गुजरात की टीम की मुझे लगती है कि टॉप 2 में ये जगह बना लेंगे भाई, बढ़िया। क्योंकि इनकी अब देखो बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ में टॉप है, किसी चीज़ में आप ये नहीं कह सकते कि ये डाउन चल रहे हैं या इनकी ये चीज़ ख़राब है। आप जोस बटलर को लेकर कह सकते हो कि भाई जोस बटलर जा रहे हैं जैसे, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। अब हेजलवुड जा सकते हैं, जैकब बेथल जा सकते हैं आरसीबी से, उसमें दिक्कत हो सकती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे टीम की सिचुएशन देखो किस तरीके पे टीम आके खड़ी है। तो मैं अब भी यहाँ मान लूँगा जो पॉइंट्स टेबल में अगर गड़बड़ी होगी किसी वजह से, तो मुंबई इंडियंस या दिल्ली में से कोई एक टीम जाती नजर आ रही है। अगर मैं अपने दावे से कहूँ तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, अंबानी साहब बाजी मार जाएंगे यार, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों, खामोखा या कुछ भी मान सकते हो। देखो आई लव दिल्ली कहता हूँ मैं भाई, अक्षर पटेल यार हमें पसंद है कि वे प्ले ऑफ में पहुँचाएं अपनी टीम को, पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन वही है ना, हम चाहते हैं एक तकड़ी टीम भी आए भाई, वो जिसमें बुमराह जैसे खिलाड़ी हो, स्काई जैसे खिलाड़ी हो, इसका अपने हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी हो, तो एक ऐसी टीम भी प्लेऑफ में जाए जो दबदबा कायम कर सके। क्योंकि अगर आप देखो गुजरात टाइटन जाएगी, मुझे पता नहीं क्यों यार गुजरात टाइटन इतनी दिल्ली टीम लगती है, इतनी बढ़िया टीम है वैसे ये बनी हुई, लेकिन इतनी मैं यार मतलब इनकी तारीफ़ भी नहीं कर सकता यार, मैं तारीफ़ भी करनी पड़ती है। क्योंकि यार ये इतना अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन बोर भी सबसे ज़्यादा यही करते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले को खेलते हैं भाई 6 ओवरों के बाद, और जो 6 ओवरों से पहले बाद खेलना चाहिए वो खेलते हैं पावर प्ले में। इनका भाई अलग ही थिएटर है, इनका मुझे समझ में नहीं आता क्या है, ये बोर कर देते हैं टीमों को, इनकी सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है। तो भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि बुरा लग रहा है यार, आज मैच हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज शुरुआत हो रही थी यार, तो आज मैच हो जाना चाहिए था कहीं ना कहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, अगले मैच में देखते हैं, कल 2 मैचेस हैं हमारे पास, तो उनमें देखते हैं क्या होती है, क्या सिचुएशन होती है। जब तक के लिए राम राम जी।